स्वागत, अभिनंदन, वेलकम आप सभी लोगों का। आप सभी को पता है कि डेली बेहतरीन क्लासेस हम लोग करते हैं, लेकिन साथियों यहाँ पे एडिक्विटी जब से आई है, आप सभी को पता है कि एसएससी एग्जाम्स में एक नया टेंडर एडिक्विटी आया है। कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वैसे ये चीजें नंबर सिस्टम का हिस्सा है, नंबर सिस्टम पहले से सिलेबस में है, लेकिन पिछले 5-6 सालों से जब से टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही थी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जा रहे थे। तो नए पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आइए इन सवालों को हम लोग देखते हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डेसिमल नंबर को अपने बाइनरी में बदलते हैं, कैसे बाइनरी नंबर को अपने डेसिमल में बदलते हैं, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो आप सभी लोग पहले जल्दी से सेशन को जुड़ जाइए, अपने सभी दोस्तों तक इस सेशन को जरूर पहुंचाइएगा। जो लोग एसएससी एग्जाम्स के लिए खासकर सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इन वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनकी मदद हो सके, इस टॉपिक को वो पढ़ सकें। बहुत दिनों से बच्चे परेशान हैं कि सर कैसे हम करें, कैसे हम क्या करें, तो संपूर्ण मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। आप सभी लोग जल्दी से आ जाओ। पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि मेरी सारी अपडेट्स मेरे टेलीग्राम इस पे रहती है। आप सारे बच्चे यहां पे जाके इस क्लास की पीडीएफ भी ले सकते हो। शुभम सिंह सर पीडब्ल्यू ऐसे सर्च कर लीजिएगा, मैथ्स बाय शुभम सर एसएससी वाला ऐसे सर्च करेंगे, आप मेरे टेलीग्राम में चले जाएंगे, वहां भी इस क्लास की पीडीएफ, नोट्स और साथ ही साथ मेरी सारी क्लास की अपडेट्स आपको वहां पे मिल जाती है। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले साथियों मैं आपको एकदम अच्छे से समझा देता हूं इसके कॉन्सेप्ट को, ध्यान से समझिएगा। देखिए नंबर सिस्टम जो होता है ना, नंबर सिस्टम को समझिएगा ध्यान से। मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बहुत आसानी भाषा में समझा रहा हूं। देखो जो नंबर्स होते हैं ना, सिस्टम होता है उनको अरेंज करने का तरीका। जैसे जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जो हमारा नंबर सिस्टम है, जैसे हम 575, 210, 9872 ऐसे ऐसे हम लोग जो बोलते हैं, इस नंबर सिस्टम को बेटा हम लोग एक नाम देते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चा? इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं इसे, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम एकदम अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसे हिंदी में कहते हैं दाशमिक संख्या पद्धति। क्या कहते हैं बाबू इसमें? दाशमिक संख्या पद्धति, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा आप लोग को एक चीज समझना होगा कि दाशमिक संख्या पद्धति क्या है, कैसे है। तो एक्चुअली में क्या है कि जो हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, उस नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं बेटा? 10 डिजिट होते हैं। आपको पता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस तरह से इसमें टोटल 10 डिजिट होते हैं, इसीलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। ऐसे और भी कई तरह के नंबर सिस्टम हैं जिनका अध्ययन करना होता है। उन्हीं में से एक और नंबर सिस्टम है जो मैं आपको अभी अगला बताने चल रहा हूं, जिसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी सिस्टम जिसे कहते हैं। बाइनरी सिस्टम क्या होता है बेटा? बाइनरी सिस्टम, इसे द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। द्विआधारी संख्या पद्धति है ना, द्विआधारी पद्धति। इसमें केवल 2 ही आधार होते हैं बच्चा। मतलब एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 आधार की संख्या पद्धति होती है। इसका इस्तेमाल खासकर कंप्यूटर्स में किया जाता है। आपको पता है 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। जैसे हमारी सारी डिजिटलाइजेशन की जितनी दुनिया, वो सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड होती है और सारी चीजें बाइनरी भाषा ही समझता है कंप्यूटर, क्योंकि उसको बस मशीन को यही पता है कि चालू करना है कि बंद करना है, बस इतना ही पता है। उसे ये नहीं पता कि 6 को क्या कहते हैं, 8 को क्या कहते हैं, उसे ये नहीं पता। उसे ऑन ऑफ पता है। तो उस नंबर सिस्टम में हम लोग बाइनरी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं। इसी तरह का एक नंबर सिस्टम और होता है जिसे ऑक्टल सिस्टम कहते हैं। ऑक्टल सिस्टम है ना। ऑक्टल सिस्टम मतलब 8 आधारी। कितना बच्चा? 8 आधारी संख्या। 8 आधारी ये होता है, 8 आधारी पद्धति। इसमें टोटल 8 नंबर होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस तरह से इसमें 8 नंबर होते हैं, तो इसे 8 आधारी संख्या पद्धति कहते हैं। इसी के जैसा एक और नंबर होता है जिसमें हम चौथा पढ़ते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है ना बच्चा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये भी एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम में हमारे टोटल, हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 16, तो ये 16 आधारी होती है। कितनी होती है बच्चा? 16 आधारी होती है। इसमें 16 आधार होते हैं, ठीक है ना। 16 आधार कौन कौन से होते हैं? तो देखो 16 आधार में एक होता है 0, एक होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद A, B, C, D, E, F। तो इस तरह से इसमें 16 आधार होते हैं बच्चा। ये 16 आधार आपको नजर आ रहे हैं, है ना। 3, 3, 6, 10 ये और 6 लेटर्स होते हैं। तो A का मतलब कुछ और नहीं होता। A का मतलब हो गया 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब
13, ई का मतलब ऐसे। तो इस तरह से इसमें 16 आधार होते हैं। बात समझ आ रही ना? ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16, 15 है, ठीक है ना? तो इस तरह से ये 16 आधारी संख्या पद्धति होती है। अब एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में बेटा सबसे ज्यादा कन्वर्जन पूछा जाता है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो या बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो। वैसे कन्वर्जन तो सबका होता है, इसका इसमें भी होता है ना, इसका इसमें भी होता है, और वैसे ही इसका इसमें भी होता है, इसका इसमें भी होता है। कन्वर्जन तो सब में होता है, मेनली ये प्रधान होता है। क्यों? क्योंकि ये नंबर सिस्टम हमारा है, इसी से ज्यादातर सबको कन्वर्ट किया जाता है। बाकी कन्वर्जन यहां से यहां भी होता है, यहां से यहां भी होता है। कन्वर्जन सबका होता है, इससे इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है ना। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा रही हैं एग्जाम में, वो डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू ऑक्टल या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू डेसिमल या फिर ऑक्टल टू डेसिमल। मेनली हमसे यही चीजें पूछी जा रही हैं बच्चा एग्जाम में, ठीक है ना। तो हमें कोशिश करना है कि इन्हीं को हम कवर कर सकें। आज हम लोग जो क्लास करने चल रहे हैं उसमें आज हम लोग देखेंगे कि डेसिमल को कैसे बाइनरी में बदलते हैं और बाइनरी को कैसे डेसिमल में बदलते हैं। एक चीज आप समझिएगा सारे बच्चे, एक होता है दशमलव और एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। दोनों में बहुत अंतर है। डेसिमल का मतलब आप ये मत समझिएगा दशमलव जो पॉइंट वाला आप समझते हैं उसको डेसिमल कहते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा। दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। दोनों चीजें क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप उस तरह से कंसीडर मत करिएगा इसको। चलिए अब मैं यहां पे आपको बताता हूं, अच्छे से समझाता हूं। पहले समझिए, डेसिमल नंबर सिस्टम मैंने आपको समझा दिया। अब मैं पहला कन्वर्जन आपको सिखाने चल रहा हूं, डेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करें। पहले मैं ये सिखा दे रहा हूं आपको कि डेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करें। बच्चा पहला कन्वर्जन मैं ये आपको बता रहा हूं कि डेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करें। आइए इसके बारे में समझा देता हूं, बता देता हूं। देखिए, डेसिमल मतलब जिसका आधार बेस है, जिसका आधार 10 है। जैसे मान लीजिए 91 है, इसका आधार 10 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी मतलब इसका आधार 2 है। समझी गए कॉन्सेप्ट को आप, है ना। डेसिमल मतलब इसका आधार 10 है, इसका आधार 2 है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, बाइनरी का बेस 2 होता है। आपको कुछ नहीं करना है, इस 91 में आप 2 से भाग कर दीजिए। किससे भाग कर दीजिए बेटा? 2 से भाग कर दीजिए। 2 से कितनी बार भाग जाएगी? 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में। एक चीज और, रिमाइंडर कितना बचा वो भी लिखिएगा। तो रिमाइंडर बचा 1। रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। जब आपने यहां पे भाग किया था तो रिमाइंडर आपका 1 बचा था। ये चीज दिमाग में रखिएगा। फिर से 2 से भाग करिएगा, फिर 2 से भाग करिएगा। 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, फिर से रिमाइंडर आपका 1 बचा। फिर से 2 से भाग करिएगा, 2 से 11 बार में, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर बचा 0। ठीक है। फिर 2 से भाग करिएगा, 2 से फिर भाग करिएगा। 2 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगी भाग, 2 पंचे 10। रिमाइंडर फिर से कितना बचेगा? 1 बचेगा। रिमाइंडर 1 बचेगा। देखिए फिर से समझा देता हूं, थोड़ा सा उधर लिखता हूं, इधर जगह कम हो गई, इधर लिख देता हूं। देखिए ये 91 है, हमें क्या करना है? बाइनरी का बेस 2 है, इसलिए 2 से इसमें भाग करना है। डेसिमल है तो हमें 2 से इसमें भाग कर देना है बच्चा, ठीक है ना। तो आपने कहा 2 से जब भाग करेंगे तो 45 बार भाग जाएगी। एक चीज और, रिमाइंडर कितना बचा ये भी लिखना। तो आपने कहा सर 2 से अगर हम यहीं पे लिखें कि रिमाइंडर कितना आया, तो आपको यहां से पता चलेगा 2 से 45 बार भाग किया, रिमाइंडर आया 1। फिर 2 से भाग करिएगा, 2 से फिर से भाग करिएगा, जितनी बार भाग जाए। जैसे यहां पे 22 बार भाग गई, रिमाइंडर कितना आया बेटा? रिमाइंडर आया 1। 22 दूनी के 44, 1 बच गया। फिर 2 से भाग करिएगा, 11 बार भाग गई, 11 दूनी के 22, कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर बचा 0। ठीक है। फिर से भाग करिएगा 2 से, कितनी बार गई? 5 बार। 2 पंचे 10, रिमाइंडर फिर से आपका 1 आया है। फिर से आप 2 से भाग करिएगा, 2 से 2 बार में, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, ठीक है ना, सॉरी 2 दूनी के 4, रिमाइंडर बचा फिर से आपका 1। और फिर 2 से भाग जाएगी, 2 से भाग जाएगी तो 2 1 कम 2 और रिमाइंडर बच गया 0। ठीक है, 2 1 कम 2, रिमाइंडर बच गया 0, है ना बच्चा। अब यहां से आपको क्या करना होता है? यहां से आपको इसको मिलाते हुए ऐसे लिखना है और नीचे से लिखना होता है। यह चीज दिमाग में रखना है आपको कि नीचे से लिखना है, नीचे से लिखना है, नीचे से। और इस लास्ट वाले डिवीजर को, लास्ट वाले क्वेश्चन को भी लिखना है कितनी बार भाग गई थी। तो बस 91 की पावर था, 91 का बेस 10 था, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यहां से लिखना शुरू कर दीजिए, 1 के बाद 0, 0 के बाद 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1। 1 2 3, 3 8 11,
11 16 27, 27 और 64 91। ठीक है बच्चा, क्लियर है सभी को? सारे साथी बता दो क्लियर है। हमें क्या करना है बेटा, नीचे से लिखना है, नीचे से याद रखना है कि नीचे से आपको लिखना है, नीचे से। अभी एक सवाल में हो सकता है कुछ डाउट रह गया हो, परेशान मत हो, अभी 2-3 सवाल करेंगे तो ये आ जाएगा, टॉपिक बहुत इजी है आपके लिए। ठीक है, आइए फिर से बता देता हूं, देखिए ध्यान से। हमें क्या करना है, 2 से हमने भाग किया तो एक बार गई भाग, ये 0, देखो पहले यहां पे भाग करना है। 2 से भाग किया 45 बार गई, 1 बचा। फिर 2 से भाग किया 22 बार गई, 1 बचा। फिर 2 से भाग किया 11 बार गई, कुछ नहीं बचा। 2 से भाग किया 5 बार गई, 1 बचा। 2 से भाग किया 2 बार गई, 1 बचा। 2 से भाग किया 1 बार गई, कुछ नहीं बचा। 2 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगी। हमें नीचे से लिख देना है, नीचे से, और इसको भी लिखना है, साथ में लिखना है, ये चीज दिमाग में रखना है। ठीक है ना, बस नीचे से लिख दीजिए 1 0 1 1 1 1 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बताओ सारे बच्चे, क्लियर है बेटा? तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया कि डेसिमल को कैसे बाइनरी में सीखते हैं। ठीक है ना, अभी एक सवाल पे हो सकता है कुछ लोगों को डाउट हो, मैं 2-4 सवाल और आपको कराता हूं तो आपको और कंफ्यूजन क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके सामने एक नंबर दिया कि 100 है, मान लीजिए 100 हमारा नंबर डेसिमल है, इसको हमें बाइनरी में लिखना है कि क्या होगा, बाइनरी में लिखना है। कैसे लिखेंगे, चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। आप लोग अब कोशिश करिए लिखने का, है ना, 2 मिनट के लिए आप जल्दी से कोशिश करिए कि इसको आप 30 सेकंड में लिख डालिए। बहुत ही आसान है आप सभी के लिए, आप सारे बच्चे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ये पॉसिबल है आपके लिए, जल्दी से करिए। देखिए फिर से वही प्रोसेस आपको अपनानी है, जैसे 100 है, 100 में आप भाग करना शुरू कर दीजिए। 100 में बच्चा आप भाग करना शुरू कर दीजिए। 2 से भाग करिए, 50 बार गई भाग। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें यह बताना है रिमाइंडर कितना बचा, तो आपने कहा 0। 2 से भाग किया, 25 बार गई भाग, रिमाइंडर कितना बचा, तो 0। 2 से भाग किया तो 12 बार गई भाग, रिमाइंडर कितना बचा, तो 1। 2 से भाग किया तो कितनी बार, 6 बार गई भाग, रिमाइंडर कितना बचा, तो 0। 2 से भाग किया तो कितनी बार गई भाग, 3 बार गई भाग, रिमाइंडर बचा 0। 2 से भाग किया तो कितनी बार गई भाग, जल्दी बताओ। 2 से भाग किया तो कितनी बार गई भाग, तो आपने कहा सर 2 से भाग किया तो 1 बार गई भाग, 2 1 कम 2, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, जल्दी बताइए सारे बच्चे। देखिए फिर से एक बार समझाता हूं। 2 से भाग किया तो कितनी बार, 50 बार, रिमाइंडर 0। फिर 2 से भाग किया 25 बार, रिमाइंडर 0। 2 से फिर भाग किया 12 बार, रिमाइंडर 1 आया, है ना, रिमाइंडर 1 आया। फिर 2 से भाग किया तो 6 बार, रिमाइंडर 0। 2 से भाग किया तो 3 बार, रिमाइंडर 0। अब यहां से हमें कहां से लिखना है, हमें बच्चा नीचे से लिखना है। कहां से लिखना है, नीचे से। मैंने क्या बोला, कहां से लिखना है, आप सभी को जल्दी बता दीजिए। नीचे से लिखना है, यानी इसको नीचे से ऐसे लिख डालिए सारे बच्चे, नीचे से लिख डालिए तो आपका काम हो जाएगा। नीचे से, 1 मिनट बस रुक जाइए। चलिए हो गया यहां पे। अब मेरे भाइयों ध्यान से सुनना, ये हमने लिख दिया आप सभी को। अब आपको पता है कि हमें अगर 100 का बेस है, इसका बेस अगर 10 है, इसको अगर बाइनरी में लिखना है तो मैंने कहा था नीचे से लिखना शुरू कर दीजिए। तो 1 1, पहले 1 1 लिख दिया, फिर 0 0 0 0, फिर 1, फिर 0 0, ऐसे आपको लिखना था, बस हो जाएगा काम। ये कन्वर्ट हो गया आपका बाइनरी में। तो आई थिंक कि आपको बाइनरी कन्वर्जन यहां से बहुत अच्छे से समझ में आ गया और बहुत इजीली आप समझ गए हैं कि कैसे हमें कन्वर्ट करना है अपने नंबर्स को। बहुत आसानी से हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए हमें जब आप भाग करते हैं ना, हमें नीचे से लिखना होता है, जो भी रिमाइंडर बचता है सबको लिखते चले जाते हैं। चलिए एक और करके देखिए, चलिए एक और लिखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए 200, मान लो 200 लिखा है, 234 लिखा है, इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है बेटा बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, चलिए इसको कन्वर्ट करिए। 234 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप सभी लोग, कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, देखिए यहां पे क्या करना है आप सभी को। जैसे 234 है, पहले 2 से भाग करिए, 1 1 7 बार, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से भाग करिए, तो आपने कहा सर 5 और 8, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 2 से भाग करिए, 29 बार, रिमाइंडर कितना बचा, कुछ नहीं, 0। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 14 दूनी के 28, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से भाग कर दीजिए 7 बार, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से भाग कर दीजिए 3 बार, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से भाग कर दीजिए कितनी बार, 1 बार, रिमाइंडर कितना बचा, 1।
हमने कहा कि नीचे से लिखते हुए जाना है, नीचे से लिखते हुए जाना है बेटा, नीचे से लिखते हुए चले जाइए। तो यहां से आपको जाना है, ये वाली प्रोसेस आपको अपनानी है, यहां से नीचे से, ठीक है ना। तो अगर आप 234 को लिखना चाहते हो, 234 को अगर लिखना चाहते हो आप, 234 को आप कैसे लिखोगे देखो। तो आपने कहा सर बाइनरी कन्वर्जन बहुत ही आसान है, नीचे से लिखेंगे 1 1 1, देखो 1 1 1 3 बार हो गया, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0, फिर 1, फिर 0, देखो यहां से 1 1 1 0 1 0 1 0 हो गया, फिर 1 0, है ना। यहां से देखो आपने आराम से कर लिया, यहां से 64 28 192 हो गया, 192 और 32, 192 और 32 कितना हो गया, 224 और 8 232, ठीक है, ठीक है ना, बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है। तो ये आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, आराम से कन्वर्जन हो गया। तो आप बताइए कि डेसिमल नंबर सिस्टम अगर आपका है, उसको अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे? बहुत ही आसान है, आराम से कन्वर्जन हो जाएगा। तो डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने देख लिया है। अब इसके साथ ही मैं आपको यह बता देता हूं कि कैसे कैसे हमारा नंबर अगर कोई बाइनरी में लिखा है, बाइनरी में लिखा है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको भी देख लेते हैं बच्चा, कि अगर कोई नंबर बाइनरी में लिखा है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये और भी आसान प्रोसेस है। देखिए जैसे क्या होता है कि नंबर आपका बाइनरी फॉर्म में दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है ये भी। चलिए जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 1 0 0 1, ऐसा मान लो नंबर है जो बाइनरी फॉर्म का है। आपसे बोला गया कि इसको आप किस में कन्वर्ट करिए, डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, डेसिमल में 10 के बेस में इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करना है आइए इसको सीखते हैं। यह भी बहुत आसान है, यह भी कोई मुश्किल नहीं है आप सभी के लिए, यह भी बहुत इजी है। जैसे यहां पे 1 है, 1 है, थोड़ा दूर दूर लिख दीजिए इसको, 1 1 0 0 0 और 1, ऐसे आपने लिख दिया, ऐसे आपने लिख दिया बेटा। अब हमको इसमें करना क्या होता है, इधर से लिखना होता है। जैसे बाइनरी का बेस है ना, तो इसको 2 की पावर 0 लिख दीजिए, इसको 2 की पावर 1 लिख दीजिए, इसको 2 की पावर 2 लिख दीजिए, इसको 2 की पावर 4 लिख दीजिए, इसको 2 की पावर 6 लिख दीजिए, सॉरी 2 की पावर 4 लिख दीजिए, 2 की पावर, यहां से देखो हमें क्या करना है, हमें इसकी पावर को बढ़ाते हुए चले जाना है। 1 मिनट जो 1 2 3, 2 की पावर 3 लिख दीजिए, 2 की पावर 4 लिख दीजिए, 2 की पावर 5 लिख दीजिए, ऐसे इसकी पावर को बढ़ाते हुए चले जाना है, ठीक है ना बच्चा। आपको पता है कि 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, इसका मतलब 2 होता है, इसका मतलब 4 होता है, इसका मतलब 8 होता है, इसका मतलब 16 होता है, इसका मतलब 32 होता है। अब आप एक काम करो, देखो 1 का मतलब होता है ऑन, तो जो जो 1 है वो लेना है, जो जो 1 है वो लेना है, जो जो 0 है वो नहीं लेना है। तो 0 वाला आपके किसी काम का नहीं है, जो जो 1 है बेटा वो लेना है। जैसे यहां 32 है तो 32 इसका गुणा होगा, 32 एकम 32 लेना है, 16 भी लेना है, 8 नहीं लेना है, तो ये सब नहीं लेना है, ये सब कोई भी नहीं लेना है, और 2 एक कम, ये एक कम 1 तो 1 भी लेना है। तो ये हो जाएगा 32 16 48 49, तो इसका आंसर आएगा 49। इसको और आसान भाषा में आपको समझा देता हूं, देखिए चलिए ये तो मैंने बता दिया आपको इस तरीके से, अब मैं इसको एकदम आसान भाषा में समझा देता हूं। देखिए जैसे 1 है 1 है, 0 है 0 है 0 है और 1 है। आप क्या करिए बेटा, आप क्या करिए, यहां से 1 ले लीजिए, यहां से 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 6, 6 का डबल 8, सॉरी 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चा कि जो नंबर, देखो ध्यान से, जो नंबर 1 वाला है वो ऑन है, यानी उसको उसको लेना है। जैसे ये लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये 0 वाले नहीं लेने हैं, 0 वाले नहीं लेने, ये लेने हैं। तो बस यहां से 32 लेना है, यहां से 16 लेना है और यहां से 1 लेना है, तो ये आ जाएगा 49। ये इसका डेसिमल कन्वर्जन होगा, यानी आपके सामने जो नंबर दिया था 110001, इसका जब आपने डेसिमल कन्वर्जन किया तो 49 यहां पे 10 आ गया। समझ में आया सभी को? चलिए बताइए, अभी एक दो एग्जांपल करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा टॉपिक आप सभी के लिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ सर ये तो आसान टॉपिक था। एक दो टॉपिक के बाद आपको इजी लगेगा। एक दो और क्वेश्चन इसमें करा देता हूं, देखिए सभी साथी कैसे करेंगे, फिर से एक बार एग्जांपल लेके समझा देता हूं। देखिए जैसे मान लो कहीं लिखा है 11001011,
मान लो ये नंबर लिखा है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, नीचे 10 लिखा है यानी डेसिमल, सीधे क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट दिस बाइनरी टू डेसिमल नंबर। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो बच्चा कैसे कन्वर्ट करोगे, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी एक्सेस में आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपने कहा जैसे यहां पे 1 लिखा है, 1 लिखा है, 1 लिखा है, 0 0 1 0 1 1, मैंने कहा सीधे नीचे लिखना शुरू कर दो, 1, ठीक है, 1 का दुगुना 2, ठीक है, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128। ऐसे लिखना है बस आपको। क्या लिखना है? 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128। ऐसे बस लिख दीजिए बच्चा। अब एक्चुअली में क्या होता है, ध्यान से देखो, 1 1 0 0 1 0 1 1, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन कौन लेना है, जो जो 1 है वो लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये लेना है, ये लेना है। तो इसका मतलब 128 ले लो, फिर उसके बाद 64 ले लो, फिर उसके बाद बेटा 8 लेना है, फिर उसके बाद 2 लेना है, और उसके बाद 1 लेना है। ठीक है बच्चा, 1 लेना है। अब इन सबको उठा के जोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इन सबको उठा के जोड़ना है बच्चा, ठीक है ना। 8 4 12, 12 8 20, 8 4 12 8 20, 20 2 22 1 23, हासिल लगा 2 का। 6, देखो यहां से कितना हो जाएगा, 6 2 6 4 10 को 0 और ये 2, 203 इसका आंसर आ गया। तो यहां पे जो आपके लिए कन्वर्जन था, ये नंबर 1 1 0 0 1 0 1 1, इसका जब आपने कन्वर्जन किया तो ये आ गया 210, नहीं सॉरी 203 के बेस में 2, 128 64 192 8 200 2 और 1 3, 203। ठीक है, ठीक है। अब ये भी समझ में आ गया कि डेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। मेनली देखो दो कन्वर्जन ये आपसे पूछा जाता है कि डेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करें, बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करें। ये दोनों चीजें मैंने आपको यहां पे समझा दिया। अब बहुत सारे मन में सवाल होगा कि सर अगर 8572 आ जाए तो हम कैसे भाग करेंगे, बड़ा बड़ा नंबर आ जाए तो हम कैसे भाग करेंगे। एक्चुअली में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े नंबर आते नहीं है, छोटे छोटे ही नंबर आते हैं। लेकिन अगर बड़े बड़े भी आते हैं तो आधा करते करते वो छोटे हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर मन में ये सवाल हो कि सर कोई बड़ा नंबर आ गया, फिर हम कैसे कर पाएंगे, बड़ा नंबर आ गया, जैसे मान लो आ गया आपके सामने, बच्चे सोच रहे हैं कि सर 8997 मान लो आ गया, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। ये हमारा मान लो अगर हमारा डेसिमल नंबर है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम इसे कैसे कर सकते हैं। देखो प्रोसेस तो यही है जो मैंने आपको बताई, 2 से भाग करके ही इसको करना है। देखो आप क्या करो, 8997 में आप ऐसे ही 2 से भाग करना शुरू करो, 2 से भाग करो, 4 फिर से 4 फिर से 9 फिर से 8, ठीक है। यहां पे रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। देखो ना फिर से, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 नवा 18, 1 बचा, 2 8 16 7 8। फिर 2 से भाग करिए तो आपने कहा 2 2 4 और 9, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 2 से 1 1 2 4, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 2 से तो ये 5, ठीक है बच्चा, ये 5 कितना बचा, 5 बचा, 1 बचा, 6 और यहां पे 2, रिमाइंडर कितना आया, 0। फिर 2 से भाग करिए तो आपने कहा 2 8 और 1, है ना, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 2 से भाग करिए, 2 से भाग करिए, 1 4 0, रिमाइंडर कितना आया, 1, ठीक है ना। फिर 2 से भाग करिए 70 बार में, रिमाइंडर आया 0। तो ऐसे छोटा हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत वो नहीं है कि नहीं हो सकता। 2 से भाग कर देंगे 35 आएगा, तो यहां से रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर 2 से भाग कर देंगे तो 17 दूनी के 34, रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। फिर 17 में भाग करिए 2 से, 8 बार में, रिमाइंडर आया 1। फिर 2 से भाग करिए 4 बार में, रिमाइंडर आया 0। फिर 2 से भाग करिए 2 बार में, रिमाइंडर आया 0। फिर 2 से भाग करिए 1 बार में, रिमाइंडर आया 0। तो बस अब थोड़ा ये बड़ा नंबर हो गया। अगर ऐसा बड़ा कन्वर्जन आ जाए तो बड़ा नंबर हो जाएगा। 8997 के बेस ऑफ 10 को अगर आपने कन्वर्ट किया है, इसमें कन्वर्ट किया है बेटा, तो ये थोड़ा बड़ा आ जाएगा। हमें कहां से लिखना है, नीचे से, यहां से लिखना है, यहां से। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया 1 0 0 1।
फिर उसके बाद 1 0 0 1, फिर से 1 है 0 0, ठीक है ना, 17 से भाग किया था, 17 में फिर भाग किया था, ठीक है। क्या है 1 0 0 1, 1 0 0 1, फिर 0 0 1 है ना, 0 0 1, फिर 0 1, ये कन्वर्ट हो गया। एक बार आप लोग भी मिला लेना, कहीं भाग इधर उधर गड़बड़ ना हो गई हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बड़ा नंबर भी आएगा तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे इतना बड़ा नंबर आता भी नहीं है, छोटा ही नंबर आता है। तो फाइनली बेटा मैंने जो आपको यहां पे ये बताया कि कैसे डेसिमल को, ध्यान से देखो, कैसे हमने डेसिमल को कैसे बाइनरी में चेंज किया, है ना। और या फिर अगर हमसे पूछे कि सर बाइनरी को कैसे डेसिमल में चेंज करना है, तो हमने वो भी सीख लिया आज की क्लास में। डेसिमल को कैसे बाइनरी में चेंज किया, बाइनरी को कैसे डेसिमल में चेंज किया, दोनों चीजें हमने सीख लिया। अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि सर ये चलो कन्वर्जन आपने बता दिया, एक कन्वर्जन इसका भी हो जाए कि डेसिमल का ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना, या ऑक्टल का डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी एक कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है ना, ये भी एक कन्वर्जन हो सकता है। या डेसिमल का हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, एसएससी के बात करूं अगर मैं आपसे, तो एग्जाम में बेटा क्वेश्चन तो अभी यही आए हैं, ठीक है ना, बाइनरी से ही आए हैं। लेकिन मैं एक काम करता हूं, मैं इसके लिए भी आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें ये सारे कन्वर्जन भी आपको सिखा दूंगा कि कैसे डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल को कैसे डेसिमल में, या डेसिमल को कैसे ऑक्टल में, और ऑक्टल को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। आज थोड़ा समय कम है इसलिए थोड़ी छोटी वीडियो है, वैसे कुछ करना नहीं होता, जैसे आपने कन्वर्ट किया ना, इसमें आपको वैसे ही, इसका बेस 8 है, जैसे बेस 2 था तो 2 से भाग किया था, इसका बेस 8 है तो 8 से भाग करना है, 8 से भाग करिए, फिर इसमें 8 से 8 से 8 से जो रिमाइंडर बचे वही आपको लिखते चले जाना है। 8 से भाग करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 8 से छोटा ही आएगा, तो बस 8 से छोटा चेंज कर देंगे, वो 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें वैसे ही 16 से भाग करना, जहां रिमाइंडर 10 या उससे बड़ा है एबीसीडी यूज कर लेना बस। तो ये भी वैसे ही है। बाकी मैं इसकी एक अलग से क्लास भी आपको बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कैसे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत सारे बच्चों के लिए, ठीक है ना। बाकी साथियों, इंडिपेंडेंस डे है, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सभी बैचेस पे आपको 85% तक के डिस्काउंट है, आप इन डिस्काउंट्स को अवेल कर सकते हैं, है ना। ये 17 अगस्त तक इसमें ऑफर की डेट है। अगर आप हैप्पी 15 नाम का कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए पीडब्ल्यू के स्टोर पे और फटाफट इसे अवेल कर लीजिए, सभी बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं। बाकी मेरी क्लास डेली सुबह 9 बजे चलती है, आप डेली सुबह 9 बजे मेरी क्लास करके एडिक्विटी के जो नए पैटर्न के क्वेश्चन है उसको आप वहां से सीख सकते हैं कि बहुत सारे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के सवाल, प्रिज्म के क्वेश्चन, बहुत सारे नए नए जो पैटर्न के क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो सारे सवाल मैं अपनी सुबह 9 बजे वाली क्लास में करवा रहा हूं। तो सारे बच्चे उस क्लास को जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैं एडिक्विटी के न्यू पैटर्न पर आधारित सवालों को डेली कराता हूं, 1000 क्वेश्चन की सीरीज मैंने बनाई है, इसको मैं डेली सुबह 9 बजे करवा रहा हूं। अब मेरी क्लास की सारी अपडेट्स मेरे टेलीग्राम पे मिलती है, तो सारे बच्चे इस टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहीं पर आपको सारी अपडेट्स मैं देता रहता हूं अपनी, हब सब कुछ यहीं पे अपडेट आपको मैं दे देता हूं, तो सारे बच्चे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। बाकी आप सभी को बता दूं कि अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो अभी आप सेल चल रही है, आप इस बुक को चाहें तो फ्लिपकार्ट पे अभी अगर ऑर्डर करते हैं तो आपको बेहतरीन सी सेल मिल जाएंगी, फ्लिपकार्ट ब्रेक द चैन, है ना बच्चा। ये सारी बुकों पे आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो फटाफट जाके इसे अवेल कर सकते हैं सारे साथियों। क्लास की टाइमिंग मैंने आपको बताई दिया है, कितने बजे क्लास होती है, सुबह 9 बजे होती है डेली। एक शाम को 4 बजे भी क्लास होती है, जिसमें आईबी के बच्चे, एमटीएस के बच्चे, है ना, जीडी के बच्चे, दिल्ली पुलिस के बच्चे, ये सारे बच्चों की क्लास शाम को 4 बजे होती है। बाकी एक क्लास सुबह 9 बजे होती है, जो सीजीएल के बच्चे, है ना, और सीएचएसएल के बच्चे, ये सारे बच्चे सुबह वाली क्लास को जरूर किया करो, ठीक है। सीपीओ के बच्चे ये मॉर्निंग वाली क्लास और इवनिंग वाली क्लास दोनों आप लोग जरूर लिया करो। आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही है, एक छोटा सा प्रयास था कि एडुकेटी के नए सारे क्वेश्चन को आपको करा सकूं। ऐसी और भी वीडियोस आपको मिलेंगे, अगर आप इस वीडियो पे ढेर सारा प्यार देंगे तो। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसमें भर भर के अपनी प्रतिक्रियाओं, अपने कमेंट्स को जरूर लिखिए, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस मैं आपके लिए बना सकूं और आपको और एफर्ट्स और मेहनत कर सकूं आप सभी के लिए, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर करके आए। थैंक यू, लव यू ऑल। जो बच्चे नए हैं चैनल के साथ जुड़ जाना और कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा हमारे द्वारा किया गया प्रयास। थैंक यू बच्चा, लव यू ऑल टू एवरीवन।